ये क्या आ रहा है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। और ये इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि एरर कहाँ पे है। ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीटी क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, फिट होंगे और हेल्दी होंगे। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको हम लोग करेक्शन एरर में बनाते हैं। वैसे ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेक्शन एरर के ही होते हैं, और उसी से रिलेटेड आज हम लोग करेक्शन एरर के क्वेश्चन को भी बनाएंगे। रिलेटेड टॉपिक आर्टिकल से होंगे, यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे और उस क्वेश्चन से हमें फाइंड करना है कि एरर कहाँ पे है और उसका करेक्शन क्या होगा। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहे थे। इस वीडियो में क्वेश्चन बनाने के साथ साथ मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके बेस पर और भी आसान ढंग से हम लोग आर्टिकल के करेक्शन एरर के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये पूरा करेक्शन एरर का क्वेश्चन जो है वो रिलेट कर रहा है आर्टिकल से, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आर्टिकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ एरर है। इससे पहले मैंने एडजेक्टिव के एरर को फाइंड करने की भी वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उसे भी वॉच कर सकते हैं। अब देखते हैं लिखा क्या है, फाइंड आउट द पार्ट which has an error, यानी कि हमें उस पार्ट को ढूंढकर निकालना है जिसमें एरर है। क्या है लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, बिंगो एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लेक्चर। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से पता नहीं चल रहा कि एरर कहाँ है, बट यदि ध्यान दो तो एमी का जब प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है, यानी कि ये क्या साउंड कर रहा है, तो ये वॉवेल साउंड कर रहा है। और जब ये वॉवेल साउंड कर रहा है तो यहाँ पर ए नहीं, क्या लगाना था, एन, यानी इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, बिंग एन एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लेक्चर। नेक्स्ट लिखा है, one should be true to one's promise in order to earn name and fame in the life। अब यहाँ पे एरर क्या है, तो अगर ध्यान दो तो इस क्वेश्चन में लाइफ का यूज जो है वो किया गया है डिस्क्राइबिंग के लिए, यानी कि इसको जो है वो सेंटेंस में डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि लाइफ के आगे द का लगना गलत है। यहाँ पे द जो है यूज नहीं होगा, यानी कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज endowed with the पावर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर यदि ध्यान दो तो मैन का यूज किया जा रहा है कंप्लीट एक जाति को बताने के लिए, यानी कि पुरुष जाति को बताने के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि इस केस में यहाँ पे द का यूज होना गलत है। यानी ये सेंटेंस क्या बनेगा, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज endowed with the पावर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। अब मैं यहाँ एक छोटी सी ट्रिक दूं कि सेंटेंस को जब पढ़ोगे ना तो यदि वो किसी की ओर इशारा कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर चीज है, और जब वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड चीज है तो उसके आगे द लगना तो बनता है। कि बुक जो मैंने लास्ट वीक पढ़ा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो वो एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रहा है, यानी कि इसका एरर कहाँ पे है, तो इसका एरर इसी प्लेस पर है, यहाँ पर क्या लगना था, द बुक आई रीड लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन क्या है, ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक ट्रिक दिया था कि जब दो कॉम्पिटिटिव डिग्री साथ में हो तो वहां पर क्या करना चाहिए, तो उसी तरह से जब एक कॉम्पिटिटिव डिग्री और कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ एक एडजेक्टिव की बात हो तो वहां पे कॉम्पिटिटिव डिग्री के पहले द लगना तो बनता है, यानी कि ये आंसर क्या बनेगा, ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली द बेटर, बिकॉज डेफिनेटली क्या है तो वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और एडजेक्टिव के बाद और कॉम्पिटिटिव डिग्री के वर्ड के पहले द लगना कंपल्सरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखी है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय
एक्सपेंसिव का। अब अगर ध्यान दो तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कहने का मतलब है कि ये साउंड क्या दे रहा है, तो ये वोवेल साउंड दे रहा है। जब ये वोवेल साउंड दे रहा है तो क्या यहाँ पर ए लगाना बेटर होगा? नहीं, यहाँ पर ए लगाना बेटर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लगेगा? एम। अब ये सेंटेंस क्या बन गया? आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। Next, interviewer asked me if I knew that Kalidas was the greater than any other poet. अब यहाँ पे क्या आपको ट्रिक याद रखना है कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव डिग्री का वर्ड आ रहा हो, कॉम्पिटिटिव डिग्री का वर्ड आ रहा हो और इससे पहले कोई एडजेक्टिव ना हो, तो उस जगह पे द को यूज नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एकदम बेसिक सा एक पॉइंट याद रख लेना है, क्या कि कॉम्पिटिटिव डिग्री के वर्ड के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वहां पे आपको द यूज करना है, और यदि कॉम्पिटिटिव डिग्री के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं आ रहा है तो द यूज नहीं करना है। यानी इस सेंटेंस पे इसी प्लेस पर एरर है। यानी ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, he had no illusion of being either a disused writer or a editor। अब ध्यान दो तो यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? एडिटर। एडिटर बोलने का मतलब है कि ये साउंड क्या दे रहा है? वोवेल। वोवेल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर ए नहीं, क्या यूज हो जाएगा? एम। तो देखा आप लोगों ने कि कितने आसान ढंग से आर्टिकल से रिलेटेड करेक्शन एरर के क्वेश्चन को हमने बना लिया, और बस छोटी छोटी ट्रिक के बेस पर कि यदि सेंटेंस में आने वाले वर्ड वोवेल साउंड दे रहे हैं तो हम एम को लगाएंगे, यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं तो ए को लगाएंगे, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है द से। द के आर्टिकल को कहाँ यूज करना है ये ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आर्टिकल्स पे भी एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसको आप जाकर वॉच कर सकते हैं, लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द को जब भी यूज करते हैं तो द को हम बहुत सारे फॉर्मेट में यूज करते हैं। जब भी यूज करना हो तो द से रिलेटेड सारे जो वर्ड है, जो सारे उसके रूल है, वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा था कि क्या ग्रेटर, तो ग्रेटर क्या है? कॉम्पिटिटिव डिग्री, और उससे पहले यदि कोई एडजेक्टिव नहीं आ रहा है तो हम द को यूज नहीं करेंगे, और यदि एडजेक्टिव आ रहा है तो हम द को यूज कर लेंगे। इस तरह से ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी टॉपिक जो बहुत ही कंफ्यूजन भरी लगती है, उन्हीं टॉपिक को शॉर्ट ट्रिक और कीवर्ड के बेस पर सॉल्व करने के लिए चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तभी हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।